रानी अपने राजा के साथ, मैं अपने सुहाग के साथ। पतिदेव ने मेरे लिए व्रत रखा था करवा चौथ का, शादी से पहले। रख कैसे लिया आपने, भूखी कैसे रह लिया? रात को चक्कर आ गए थे। So back to what I was saying. Could be us. गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, अभी ना बज रहे हैं सुबह के 4 और आप सोचोगे कि मैं सुबह के 4 बजे क्यों उठ गई। अभी मेरी आंखों में नींद भी भरी हुई है और मुझे बहुत ज्यादा नींद भी आ रही है। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जैसे करवा चौथ होता है ना, वैसे ही हमारे में एक तीजड़ी फेस्टिवल होता है। तीजड़ी फेस्टिवल में भी जैसे हम सुबह उठ के करवा चौथ में सरगी खाते हैं ना, वैसे तीजड़ी फेस्टिवल में भी सुबह जल्दी उठना होता है और सासू माँ के साथ वो कुछ सुबह सुबह खाना होता है। तो आज भूखे रहने का दिन है। उसके बाद उसके बाद फिर रात को जब इसमें होता है कि जब तारे निकलते हैं, चांद निकलता है, चांद बहुत लेट निकलता है क्योंकि तो चांद जब तक निकलता है तब तक हमें भूखा रहना होता है और जब चांद निकलता है ना तभी हमें कुछ खाना होता है इसमें। Okay. और ये मेरे प्यारे पतिदेव तो आराम फरमा रहे हैं। पतिदेव मैं जा रही हूँ नीचे मम्मी के पास। पतिदेव अपना आशीर्वाद दो मेरे को, आज मैं व्रत अच्छे से रख पाऊँ। ओके बाय। अभी 4:30 बज चुके हैं और मैं नीचे आ गई हूँ। अभी मम्मी आलू की परांठे बना रही हैं। कुछ हैवी खा के सोएंगे तो पूरा दिन निकलेगा। मम्मी तो सुबह खाना होता है क्या? मेरा सुबह से मन ही नहीं करता खाने का, इतनी सुबह। बेटा जो करवा चौथ यहाँ ये जो टीजड़ी है, इसमें जो सुबह सरगी जैसे तुम बोलते हो, हाँ, सुबह ये शगन का खाना जरूरी होता है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि तभी खाओ सीधा रात को, सुबह खाना ही होता है। हाँ, सुबह इसमें शगन वाला काम होता है, खा लो। अगर तुम्हारे ऊपर हैवी खाओगे तो दिन पूरा निकल जाएगा, सीधा रात को खाना है, दिन निकल जाता है। तो ठीक है, सो जाओ। मैं तो सुबह वैसे ब्रेड ही खा पाती हूँ, तो मैं ब्रेड ही खा लूंगी। आप ब्रेड खा लो। आप आलू की परांठी खाओगे? मैं आलू की परांठी। दिन निकालना। बहुत तेज हो रहा है। चीकू, तू भी व्रत रख रहा है तीजड़ी का? है ये बेचारा नींद में हमारा साथ देना आ गया है, बच्चा हमारा प्यारा सा। सरगी खाने आ गए। मम्मी ये बेचारा में नींद में है, अभी इसको सदमा लग गया है नींद से। मैं उठ चुका हूँ इस वक्त। ये हो चुकी है रेडी प्लेट मम्मी की, आलू के पराठे। हाँ मम्मी, अब आप खा लो जल्दी से, बट टूट पड़ो आप खाने पे, पूरे दिन भूखे रहना है। खाएं दोनों। हाँ, मैं तो सबसे पहले खाऊंगी मीठा, क्या बोलते हैं गुड़ वाले जो होते हैं, गुड़ वाले तोशे। तो अभी बिल्कुल एग्जैक्टली 5 बज रहे हैं घड़ी में और हमने खा पी लिया अच्छे से ताकि हमें पूरे दिन एनर्जी रहे। तो अभी मम्मी क्या सोने जा सकते हैं? अभी बस अभी खा के सोना ही होता है, सो जाएंगे और उसके बाद जब उठेंगे फिर अपना जितना काम वाम करके नहा के तो तुलसी में पानी डाल के पूजा करेंगे, चीनी या पानी डाल के। और आज तो मम्मी आपको पता है मेरे को स्कूल भी जाना है, तो साहब फिर पहले नहा लेना और जाने से पहले तुलसी में पानी डाल देना। ठीक। वैसे तो टीजड़ी माता हम बनाते हैं, मतलब बोते हैं। अच्छा, उसमें 7 अन्न लेते हैं। अच्छा। और 15 दिन पहले ही उसको बोल लेते हैं, तो उसमें इतने बड़े बड़े घास ही निकलते हैं। जैसे वो मैंने कंजक में भी देखा है, कुछ लोगों के घर में कुछ जैसे वो होता है ना। हाँ, उस टाइप का कह रहे हो ना? हाँ, जैसे वो खेतरी बोते हैं। हाँ, ऐसे यहाँ पे टीजड़ी बोते हैं। A few moments later. अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, मैं उठ चुकी हूँ। बिल्कुल नींद तो नहीं खुल रही थी, लेकिन क्योंकि अब मेरी क्लासेस हैं तो मैं पहले ऑनलाइन क्लासेस लूंगी और मुझे आज ना उसके बाद स्कूल भी जाना है। तो ऑनलाइन क्लास लेने के बाद जल्दी से नहाने के बाद मैं स्कूल जाने वाली हूँ। और जो आज तीजड़ी माता की पूजा होती है वो मैं स्कूल से आके करूंगी। पहले तो मैं अच्छे कपड़े पहनूंगी, उसके बाद फिर मैं और मम्मी मिलके दोनों तीजड़ी माता की पूजा करेंगे। बाय बाय पतिदेव। आप तो सुबह क्यों उठा रही थी मेरे को? अरे आज तीजड़ी का व्रत है ना, तो सुबह उठ के वो सरगी जैसे होती है वैसे खाई थी मैंने और मम्मी ने। तो मैं आपको याद दिला रही थी पतिदेव आज मैंने व्रत रखा है। मतलब तू क्या कहना चाहती है, मैं भी व्रत होती? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, ऐसी कोई मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है। ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है। नो। चल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय। बाय। आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो, मुझे लग रहा है ब्लू शर्ट आपने बहुत दिनों बाद पहनी है। मेरा मन कर रहा था कि मैं भी व्रत रखूं, और मेरे को पहले पता होता कि तीजड़ी में भी व्रत रखता, लेकिन मम्मी ने मेरे लिए लंच पैक कर दिया। चलो कोई बात, करवा चौथ पे रख लेना आप। हाँ, मैं लास्ट टाइम रखा था बाहर, ऑडियंस को पता, इसको पता नहीं था, और मैंने व्रत रखा था लास्ट टाइम। पतिदेव ने मेरे लिए व्रत रखा था करवा चौथ का, शादी से पहले। तो मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गई थी। रख कैसे लिया आपने, भूखी कैसे रह लिया? रात को चक्कर आ गए थे। बेचारे पतिदेव। कोई बात नहीं, मत रखना, मैंने नहीं कहा था। ओके बाय। बाय चीकू। लोग कह रहे हैं तेरे बिना व्लॉग सुना लगता है, बाय कर दे।
ट्राई कर दे? नहीं। अब मैं निकल रहा हूँ ऑफिस की तरफ और मीनाक्षी बेचारी आज भूखी है, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मुझे एक चीज ना एक्चुअली समझ में नहीं आती कि ये व्रत रखने क्यों होते हैं। मैं तो व्रत के थोड़ा सा खिलाफ हूँ, लेकिन जो लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं, जैसे मीनाक्षी रिलीजन को बहुत ज्यादा फॉलो करती है, और जो भी प्रथा है, जो भी हमारी रिलीजन में बोला जाता है कि इस तरीके से व्रत रखना है, करवा चौथ का या फिर ये जो तीज का व्रत है, ये भी रखना है, पूरा दिन कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, शाम तक चांद देखना, उसके बाद खाना खाना है, तो उसको फॉलो करती है। तो मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता, बट मैं जनरली वांटेड टू कीप फास्ट। मैंने लास्ट टाइम रखा था, इस टाइम का मेरे को पता नहीं था, तो मैंने सुबह कुछ खाया नहीं, उठ के अगर खा लेता तो पूरा दिन व्रत रख लेता। मम्मी ने भी खाना बना के भेजा है, ये रहा, मैंने आपको दिखाया था। बट यस, नेक्स्ट टाइम मैं व्रत जरूर रखूंगा। ठीक है, मैं और मम्मी नहा ली हैं। वैसे तो मम्मी ने मुझे भी बहुत सुंदर सा सूट दिया है, लेकिन वो सूट ना अभी क्योंकि मेरे को स्कूल जाना है तो मैं अभी नहीं पहन रही। शाम को जब हम पूजा करने बैठेंगे तब मैं वो वाला सूट पहनूंगी। तो अभी तो मैंने ये पहन लिया है और अब हम तुलसी माता की पूजा करने वाले हैं, जिसमें हम जो मीठा पानी होता है चावल और चीनी का, वो तुलसी माता को हम अब अर्पित करने वाले हैं। थोड़ा बचा लेना, अब इसको झूला झूला लो। रानी अपने राजा के साथ, मैं अपने सुहाग के साथ। ये जल अपने मुंह से लगाओ। तुम्हें पानी बड़ा अच्छा लगे, वो जरूर अच्छा लग रहा है, चावल और चीनी का। मैं स्कूल के लिए निकल चुकी हूँ। वैसे मैं आपको सही बताऊँ, मुझे ना जैसे मैं ड्राइव करते हुए बात करती हूँ ना, मेरे को बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरा ये आदत शुरू से ये है कि जब मैं ड्राइव करती हूँ ना, मेरा पूरा फोकस ड्राइविंग पे रहता है। तो जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तब से मैं बस कभी कभी ऐसे फोन यूज कर लेती हूँ आपसे बात करते हुए, अदरवाइज मेरी तो हालत खराब हो जाती है। मेरा ध्यान बिल्कुल सीधा रहता है, ना इधर ना उधर, बिल्कुल भी। सो फाइनली मैं स्कूल पहुंच चुकी हूँ। अभी जो काम है मैं अंदर जाके सारा खत्म करूंगी। पता नहीं कितना टाइम मुझे लगने वाला है। अगर भगवान जी ने थोड़ी सी कम गर्मी दी होती ना तो और मजा आता थोड़ा स्कूल जाने में। मतलब आपको नहीं लगता कि अगर गर्मी कम होती, अच्छी हवा चल रही होती, या बीच में बारिश हो रही होती, बारिश से थोड़ा ट्रैफिक हो जाता है, लेकिन अगर मौसम अच्छा होता तो मजा भी आता थोड़ा आने जाने में। अभी आप जैसी कार के अंदर बैठते हो ऐसा लगता है कि बस एकदम से बाहर निकल जाओ कार के। तो बस अभी मैं जल्दी जाती हूँ और आपसे मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ हमें, क्योंकि घर जाके फिर मैं रेडी भी होंगी और मुझे तीज की पूजा भी करनी है। सो बाय, सी यू सून। 2 hours later. सबसे पहले तो आते ही इसको मास्क दे दो। अभी मैं स्कूल से आई हूँ और इसने सबसे पहले मेरा मास्क झपट लिया। क्या कर रहा है तू मास्क का, ये है क्या कर रहा है? मैं ले लूँ मास्क, ले लूँ मैं मास्क तेरे से। वो रहा, हो गया। कहते हैं कि जो व्रत होता है करवा चौथ का, तो वो पूरा नहीं होता मेहंदी के बिना। तो अब मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ, तो अब लेकिन मैं थोड़ी सी मेहंदी लगवाऊंगी और उसका रीजन ये है कि मुझे ना क्लासेस लेनी है अपनी। तो मेहंदी का मैंने बहुत सारी लगवा ली, तो क्लासेस मैं अच्छे से भी ले नहीं पाऊंगी। तो अभी मैं शगुन की थोड़ी सी मेहंदी लगवा रही हूँ और मैं पति देव का नाम भी लिखवाऊंगी अपने हाथों पर। तो ये पति देव का नाम लिखवा लिया मैंने। पति देव के नाम के बिना तो मेहंदी तो खैर क्या ही मेरी पूरी होती है ना मम्मी। आप तो दिखाओ मम्मी अपनी मेहंदी। मम्मी की मेहंदी कितनी खूबसूरत लगी है। मैं तो भी ज्यादा लगवाई नहीं क्योंकि मुझे क्लासेस लेनी है, बट पति देव का नाम आ गया तो बस मेरी मेहंदी अब पूरी हो चुकी है। ये हल्दी को लगाते हैं दीदी? क्योंकि हमारे गांव में लगाते हैं इसलिए हमने आपको लगा दी। अच्छा, तो ये आलता लगाने से पहले करनी होती है? हाँ। आज तो मुझको ऐसा लग रहा है मम्मी मेरी शादी हो रही है फिर से। पति देव आप मुझसे आज फिर से शादी कर लो। कुछ भी लॉल। मम्मी वो जो ऐसा फीलिंग आ रही है मुझे, वो जागरण में छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियों को नहीं बनाते माँ दुर्गा, तो उसमें उनके पैरों में भी ऐसे आलता लगाते हैं, तो मुझको वैसे ही लग रहा है। बड़ा मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है, छोटी माता के फील आ रहा है। छोटी माता वाली फील आ रही है। सो फाइनली मैं पूजा के लिए रेडी हो गई हूँ और मैं आपको अपनी मेहंदी खाती हूँ। ये रही मेरी मेहंदी। अभी क्योंकि उतारी तो अभी रची नहीं है, थोड़ी देर तक रच जाएगी। अभी मैंने इयररिंग्स नहीं पहने, बिंदी नहीं लगाई है क्योंकि इसकी मैचिंग बिंदी ना मैं नीचे भूल गई थी। अब मैं नीचे जाके बिंदी लगाऊंगी, अपनी इयररिंग्स पहनूंगी, वैसे मैं रेडी हूँ। ये सूट मुझे अंजू मम्मी ने दिया है, तो आई होप ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा होगा। अभी मैं नीचे जाती हूँ और आपसे मिलती हूँ पूजा के बाद। मम्मी मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये चीनू दी ने जो इयररिंग्स दिया ना मेरे को इतने सुंदर, यही चलेंगे इसके साथ। और तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये अच्छे लग रहे हैं ना, देखो। हाँ, सुंदर लग रहे हैं। मैंने चीनू दी का पहना और इस वाले में भाविका का, क्योंकि ये सुंदर सी इयररिंग्स दोनों की तरफ से थे। थैंक यू भाविका, थैंक यू चीनू दी। देखो आज मैंने तीसरी के व्रत पे आपकी इयररिंग्स पहने। आई होप मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, है ना? थैंक यू। ये आज मैंने मम्मी से अपना चूड़ा बनवाया है। आज मैं शायद आप सबको थोड़ी अलग लग रही होंगी। मम्मी मैं आपको कैसी लग रही हूँ आप बताओ पहले तो। ब्यूटीफुल,
है पक्का। आज मेरा लुक थोड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे भी बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स में लिखा था कि मैं आंटी लगती हूँ। मुझे पता है वैसे आप सब मजाक कर रहे थे, मैं आंटी नहीं लगती हूँ, वो तो मुझे पता है। Are you comedy me? ये बिछे हुए पूरा मेरा जैसे एक न्यूली वेड ब्राइड का होता है ना, जैसे मैंने अपने पैरों में आलता लगवाया है तो मैं दुर्गा माता बन गई हूँ और मैंने हल्दी भी लगवा ली है और मैं बिछुए भी पहन रही हूँ, क्योंकि बिछुए कहते हैं मतलब पहनने चाहिए जो मतलब न्यूली वेड होती हैं, सुहागन की निशानी होती है बिछुए। तो बस ये मैं पहन रही हूँ अपने दोनों पैरों में, एक एक तो मैंने पहने हुए थे, अब मैं दूसरे भी पहन रही हूँ। मम्मी अच्छे लग रहे हैं? बहुत सुंदर। पायल पहनो। अब मैंने आपको पहले अपने ब्लॉग में बताया था कि मेरी ना पायल टूट गई थी, मैंने दिनों से एक पायल पहनी हुई थी, तो अब मैं ये नई दिन से शुभ क्या दिन हो सकता है कि मैं नई पायल पहनने जा रही हूँ पतिदेव ये सब मैं आपके लिए कर रही हूँ, देख रहे हो आप। अब मैं आपसे पूछूंगी आपने क्या किया। अरे मेरी पायल कितनी सुंदर लग रही है, पायल बिछुए, और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। अब बस मैंने दुपट्टा नहीं लिया है। अब मैं आपको अपना पूरा सूट दिखाती हूँ, ये मेरे को अंजू मम्मी ने दिया था। ये सूट आप बताना कैसे लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये सूट। तब पतिदेव मतलब मैं ये सूट जो है ना, मैं चाहती हूँ पतिदेव आए और मुझे देख के बिल्कुल घायल हो जाए, मतलब वाह वाह धन्नी तूने कितना अच्छा, धन्नी बोलते हो मुझे प्यार से वैसे वाह धन्नी आज तो गजब ढारी है। बड़े दिनों से वैसे भी उन्होंने मेरी तारीफ नहीं की, तो मैं सोच रही थी कि आज थोड़ा अच्छा बन जाऊं ताकि वो मेरी तारीफ करें, क्योंकि मैं वैसे ना घर में बहुत जल्दी से बनी रहती हूँ। मम्मी आपको भी ऐसा लगता है कि मैं जल्दी बनी रहती हूँ? नहीं, अच्छे लगते हैं। मेरे को लगता है मैं जल्दी बनी रहती हूँ। आज मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ, मेकअप वगैरह इतना कुछ खास नहीं किया, काजल वगैरह ही लगाया बस। तो बस पतिदेव का वेट हो रहा है, अब हम पूजा करने जा रहे हैं। आपको थोड़ा थोड़ा पूजा का दिखाते हैं कि हम कैसे पूजा करते हैं तीजड़ी माँ की। आइए आप सब। तो ये पूरा सूट है जो मम्मी ने मुझे दिया है, जो मैंने तीजड़ी पर पहना है, और ये कलर मुझे इतना अच्छा लगता है ना, इसको मैरून बोलते हैं, मैरून बोलते हैं, वाइन कलर। कौन सा कलर होता है ये? मैरून। थैंक यू मम्मी। ये मम्मी पूजा करने के लिए बैठ चुकी है और मैं भी बैठने जा रही हूँ, लेकिन चीकू ना बड़ा एक्साइटेड हो रहा है, इसको दुपट्टा चाहिए। मम्मी दे दो इसको दुपट्टा, वरना पूजा नहीं करने देगा ये पागल। शर्ट क्यों ले जा रहा है, दुपट्टा ले। चला दे, बैठो। तीजड़ी माता की कथा शुरू करते हैं, ठीक है? जय तीजड़ी माता। A few inches later. बोल तीजड़ी माता की जय। जय तीजड़ी। हेलो देखो, आज मैं आपके लिए थोड़ा सा तैयार हुई हूँ। हैं ये पतिदेव ऐसे हैं, ध्यान नहीं दे रहे मेरे ऊपर, मैं तो तैयार हूँ। इतना बढ़िया सूट, ये कहाँ से लाई है? मेरा चांद तो आ गया मेरे सामने, मेरा चांद सामने निकला अभी तक? आ गया मेरा चांद तो। अरे कहना क्या चाहते हो? निकला कि नहीं निकला? अभी नहीं निकला। अभी नहीं निकला? खाया नहीं तूने कुछ? नहीं। शक्ल देखो इस बेचारी की, इसने कुछ नहीं खाया है और मम्मी ने भी कुछ नहीं खाया है, पानी भी नहीं पिया आपने। क्या कर रही है? डरा देता मेरे को हमेशा। इसमें क्या क्या है? चीनी, चावल, आटा। ये हमने ये तीजड़ी माता की पूजा की थी, तो हमने इसमें वाओ, पाउडर व्हाट डाला। इज दिस? व्हीट ग्रास। मम्मी क्या बोलते हैं? तीजड़ी। ये तो अपना गिलास उठाओ, गिलास उठाओ। मेरा क्लचर मैचिंग नहीं है, क्लचर मत लो। क्लचर मैचिंग नहीं है? नहीं। अच्छा, वो नहीं ले रहा हूँ। ये तूने जो पीछे जो क्लचर लगाए हैं बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। अरे अरे मुझे पता ही है कि जल्दी है थोड़ी सी, मैं तो उससे कह रही हूँ। ये श्री कृष्ण जी हमारे घर के अंदर हमने फोटो लगा रखी है, बड़े बड़े सुंदर है, आप देखो इनको। वाओ, अच्छा ये 3D है ये ना, ऐसे देखेंगे और ऐसे देखोगे, ये प्रॉपर 3D वो है फोटो। ओके, चांद आ चुका है, वो रहा चांद। पापा कहाँ हैं? हेलो का रोल आ चुका है। आपका क्या रोल है, आपका क्या डायलॉग है? तुमने खींच रखा है तेरा पीछे ये देख। वे लो मेरी चुन्नी। पागल हो जाता, पूरा पागल हो जाता। पति ने आशीर्वाद दो, पति को तो भी आशीर्वाद दे। आशीर्वाद ले रहा हूँ। अरे वाह, आशीर्वाद तो किसी से भी ले सकते हैं ना भाई, ये जरूरी थोड़ी है कि पत्नी पति का ले गया आशीर्वाद, पति भी पत्नी का आशीर्वाद ले सकता है। एक बूंद जिंदगी की 2 बूंद जिंदगी की।